सर आपसे एक सवाल है कि जब एक नौजवान अपने डेवलपमेंट के स्टेजेस में होता है, एक मंजिल की तरफ जा रहा होता है, उसको जो मुश्किलात दरपेश आती हैं वो उन मुश्किलात से कैसे निपटे, उन मुश्किलात को फेस करने के लिए वो किस तरह मोटिवेटेड रह सकता है? ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे तरीके हैं इंस्पायर्ड रहने के लिए, यानी आपका जो सवाल है वो इस तरफ है कि इंस्पायर्ड कैसे रहा जाए, मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उनमें से एक टेक्निक ये है कि जब आप जर्नी के दौरान स्ट्रगल कर रहे हों और आपका दिल करे कि आप क्विट कर जाएं, तो ये सोच लिया करें, क्विट करने से पहले ये सोच लें कि आपके पास दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो है क्या, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है। अगर आप क्विट कर जाते हैं, अपनी जर्नी अगर आप छोड़ देते हैं, तो फिर जो मुतबादल ज़िंदगी है वो दूसरों की मर्ज़ी की होगी, रिग्रेट्स से भरपूर हो सकती है और वो बड़ी पेनफुल चीज़ है। जब उस नेगेटिव एनर्जी को जब आप सोचते हैं, जब आप मुतबादल सोचते हैं कि वो एक ऐसी ज़िंदगी है जो आपकी मर्ज़ी की नहीं है, तो इस नेगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं और दोबारा से जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले तो ये फ़ैसला कर लें कि आपने ये जो जर्नी स्टार्ट की है, क्या ये आपकी मर्ज़ी की है, क्या ये आपका पैशन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महज दूसरों की राय है, दूसरों का फ़ैसला है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और आप ये समझ बैठे हैं कि वो आपका पैशन है। अगर वो आपका पैशन नहीं है तो आपका दिल उसमें नहीं लगेगा, आप उसमें जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मेहनत नहीं कर सकेंगे, कमिटमेंट शो नहीं कर सकेंगे, आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकेंगे उस जर्नी को जिस तरह से आपको इंजॉय करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इंस्पायर्ड रहने के लिए, उस जर्नी में रहने के लिए ये याद रखें कि वो प्रोसेस हर इंसान के लिए ज़रूरी है जिस प्रोसेस से अभी आप गुजर रहे हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, अगर आपके जहन में डाउट्स हैं, फियर्स हैं, क्वेश्चंस हैं और आप ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो आपका पैशन है, यू आर क्रिस्टल क्लियर, इसे हम सेल्फ़ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस की एक फॉर्म है, ये किस्म है, उसका एक वर्जन है। तो फिर ये याद रखें कि जो मसाइल आप अभी फ़ेस कर रहे हैं जर्नी के दौरान, वो आपसे पहले लोगों ने फ़ेस किए हैं। कोई नई बात नहीं है जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपसे पहले लोगों ने उससे बड़े चैलेंजेस फेस किए हों। चौथी टेक्निक वो ये है कि इंस्पायरिंग कंटेंट के साथ इन टच रहें। इट ऑलमोस्ट ऑलवेज वर्क्स। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसी बुक्स पढ़ें, ऐसा कंटेंट देखें, सुनें, ऐसे ख़यालात अपने जहन में लाएं कि जो आपको इंस्पायर्ड रखें, मोटिवेट करें, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें। उन लोगों की मिसालें अपने सामने रखें कि जिन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है। मे बी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, उसी प्रोफेशन के लोग या किसी और प्रोफेशन के लोग हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, वो ऑथर्स हो सकते हैं, वो एथलीट्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग कि जिन्होंने स्ट्रगल किया और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने वो अपनी बात पे कायम रहे, अपने अज़्म पे कायम रहे और उन्होंने अपनी जर्नी को जारी रखा और कामयाबियाँ हासिल की। वाज़ेह रहे, आखिर में आपके सवाल के जवाब का जो आखिरी हिस्सा है वो ये है, अगर आप एक जर्नी में हैं मुश्किल हालात के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद, और आप इम्प्रूव कर रहे हैं साथ साथ, तो ये इट्सेल्फ एक कामयाबी है। यानी बड़ी कामयाबी से पहले ये जो जर्नी है ये इट्सेल्फ एक कामयाबी है। और अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्टे इन टच विद द इंस्पायरिंग कंटेंट। वो बुक्स की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वो ये फ्री सेमिनार्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो ऑडियो बुक्स हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन कीप यू इंस्पायर्ड। उससे ना आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और चैलेंजेस के बावजूद जो है वो आप अपने आप को जब रिव्यू करेंगे तो बेहतरी की गुंजाइश पैदा होगी और आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। सर जिस तरह आपने बात की कि इंस्पिरेशनल कंटेंट पर हमें ज़ोर देना चाहिए, ठीक है, उसमें आपने बुक्स का भी जिक्र किया, बिकॉज़ आजकल डिजिटल दौर है और बुक्स का रुझान बहुत कम हो चुका है। तो आप इस चीज़ को कैसे यंगस्टर को बताना चाहेंगे कि अभी भी बुक मैटर करती है, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए? इस पर काइंडली आप थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड क्वेश्चन। बुक के बारे में याद रखें कि आप सपोज़ कोई बहुत बड़ा लाइफ कोच है और उसकी बुक आपके पास है, ओके, और आप उस लाइफ कोच को, उस ट्रेनर को जो है वो हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपनी बुक में अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल का जो निचोड़ है वो उसने उस बुक में शेयर कर दिया है। दिस मीन्स वर्चुअली वही लाइफ कोच आपके डिस्पोजल पे है, आपकी सर्विस पे है उस बुक की फॉर्म में, ठीक है। वो बुक जब तक आपके पास रहेगी, वो जो लाइफ कोच है, जो दुनिया का हो सकता है अजीम तरीन लाइफ कोच हो उस वक्त, वो उस बुक फॉर्म में आपके डिस्पोजल पे रहेगा, आपकी सर्विस पे रहेगा। एक चीज़, आप दुनिया का कोई भी लाइफ कोच जिसको आप हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ इन टच होना चाहते हैं, उनसे डायरेक्टली आप लर्न करना चाहते हैं,
तो वन इफ़ेक्टिव वे इज़ उनकी जो बुक्स हैं वो आप ले लें। ठीक हो गया। बुक का दूसरा फ़ायदा ये है, पहला तो आपने जो सवाल किया वो ये है कि बुक्स की अहमियत है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी बात अभी जो मैंने कर दी है, जो मैंने अभी कह दी है। तीसरी बात कि एक बुक को आप बार बार पढ़ सकते हैं, यू ओनली हैव टू बाय इट ओनली वंस। ठीक है, फिर वो लाइफ कोच की फॉर्म में, योर बेस्ट पॉसिबल फ्रेंड की फॉर्म में वो बुक आपके पास रहेगी। जब कभी आप उसको पढ़ना चाहते हैं, जब कभी आप उसको कंसल्ट करना चाहते हैं, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट्स अबाउट बुक्स कि जब एक बार एक अच्छी बुक आपके हाथ लग गई और वो आपको इंस्पायर्ड फील करवाती है, एम्पावर्ड फील करवाती है, आपको अपलिफ्ट करती है, अपलिफ्टेड फील करवाती है, तो फिर उस बुक को हाथ से ना जाने दें। उस बुक को बार बार पढ़ें, उसमें आप नोट्स बना सकते हैं, यानी निशानियाँ लगा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को, उस बुक को बार बार पढ़ सकते हैं। वो कंसिडर दैट बुक ए लाइफ कोच। ठीक है, जो भी आपका लाइफ कोच जिससे आप इंस्पायर्ड फील करते हैं वो उस बुक फॉर्म में आपके पास रहेगा, लाइक योर बेस्ट पॉसिबल फ्रेंड। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। इसके बाद बुक्स का एक फ़ायदा ये है कि जिस बंदे ने बुक लिखी होगी उसने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ उसमें शामिल कर दिया होता है। वो सारी रिसर्च उसने डाल दी होती है उस बुक के अंदर कि जो रिसर्च हो सकता है आप ना कर सकें। Maybe because of lack of awareness, maybe because of lack of time, maybe because of lack of resources, whatever the case may be, whatever the reason may be, आप उतनी रिसर्च हो सकता है ना कर सकें जितनी उस बंदे ने रिसर्च कर दी है और उसने उस बुक फॉर्म में आपको दे दी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो एक गुड बुक इज़ एन अमेजिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और वो पॉजिटिव एनर्जी की फॉर्म में ना, जब वो आपके बेडरूम में है, आपके स्टडी रूम में है, आपकी लाइब्रेरी में है, आप मतलब दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और इन्फॉर्मेशन भी एक बुक कि आप जब चाहते हैं उससे आप कंसल्ट कर लेते हैं। यानी एक सदाबहार किस्म का फूल है, एक सदाबहार किस्म का एक चश्मा है, नॉलेज का, विजडम का, जो है वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपको में भी जिसके लिए आपको रिसर्च करना पड़े, और फिर उसमें जो मोहब्बत उस ऑथर ने डाली होती है, जो मेहनत उसमें डाली होती है, वो ज़रा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात चली जाती है। लेकिन ये हकीकत है कि बुक्स से एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। फिर आपकी जब उस बुक से एफिलिएशन हो जाती है, बार बार जब वापस उस बुक को आप कंसल्ट करते हैं तो आपको वो एनर्जी दोबारा से मिलती है। और आखिर में वो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये जो बुक है, इस बुक को जब जब मैंने पढ़ा, बुक तो वही थी, बट आई बिकेम ए डिफरेंट पर्सन आफ्टर रीडिंग दिस बुक एवरी सिंगल टाइम। आई बिकेम ए बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, और मैं अपने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, मेरी जो फेवरेट बुक्स है ना, जो मुझे इंस्पायर्ड फील करवाती हैं, वो मैंने अपने बेडरूम में ऐसे डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पास, जहाँ पे मेरा लैपटॉप है जिसको मैंने देखना होता है, उसके साथ जो मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं उन 3-4 लोगों की बुक्स जो है ना ऐसे मैंने डिस्प्ले पे रखी हुई हैं, जिस उनके जो कवर पेज है, ऑथर की भी तस्वीर है, बुक का भी नाम है, और वो विद इन ए सेकेंड दे रिमाइंड मी ऑफ दोज पॉजिटिव थिंग्स जो मुझे एम्पावर्ड फील करवाती हैं, अपलिफ्टेड फील करवाती हैं। और इसी तरह से कुछ बुक्स के पेजेस फ़ोटो कॉपी करके मैं जहाँ पे शेव करता हूँ, दांत ब्रश करता हूँ, वहाँ पे आईने के सामने मैंने दीवार पे पेस्ट किए हुए हैं। येस, बिकॉज इट इज़ व्हेन ए बुक इज़ ए पॉजिटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप डेफिनेटली आपको चाहिए कि बार बार उस बुक के साथ इन टच रहें। आपने वो डिजिटल एज की बात की, उसके अपने ज़ाहिर है उसके पॉजिटिव्स हैं। ऑडियो में बुक आ गई हैं, ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में आ गई हैं, बुक्स पे बात होती है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनकी अपनी अहमियत है। लेकिन बुक जो हार्ड कॉपी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो बुक है, उसका अपना एक मज़ा है, उसका अपना एक इफ़ेक्ट है, उसका अपना एक असर है। सर, वो कौन सी बुक्स हैं जो आप हर नौजवान को सजेस्ट करते हैं कि जब वो अपने डेवलपमेंट के स्टेजेस में हो तो वो उसको रीड करे, और ऐसे कौन से ऑथर्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? अच्छा, अभी हमने बात स्टार्ट की थी इंस्पिरेशन के हवाले से कि इंस्पिरेशन को कैसे बरकरार रखा जाए जर्नी के दौरान। जब हम कोई जर्नी कर रहे हैं, किसी प्रोसेस में हैं, तो हम अपने आप को अपलिफ्टेड कैसे रखें, अपना अज़्म और हौसला बुलंद कैसे रखें, कंसिस्टेंट कैसे रहें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलने से पहले। उसी हवाले से आपका ये सवाल है। तो उस हवाले से कुछ बुक्स मैं आपको जो है वो रेकमेंड कर देता हूँ, व्यूवर्स को हम रेकमेंड कर देते हैं। एक बुक है अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स। दूसरी बुक है अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स वंस अगेन। तीसरी बुक जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ वो है द मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लॉड एम ब्रिस्टल। और इसके अलावा एक बुक है द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड। ठीक है, ये 4 बुक्स हैं जो इस वक्त मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ उन लोगों को जो इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं, जो इंस्पायर होना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, जो इस वक्त ज़िंदगी में किसी ऐसी स्टेज पे हैं कि वो समझते हैं कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, हो सकता है वो ना कर सकें, यानी डाउट्स और फियर्स उनके जहन में, दिल दिमाग में आ रहे हैं,
ये 4 बुक्स जो हैं, ये 4 वो बुक्स हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से हैं। ज़ाहिर और भी बुक्स होंगी, लेकिन ये वो हैं जो अभी मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। इन 4 बुक्स से आगाज़ करें अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने इन बुक्स को अभी तक नहीं पढ़ा तो फ़ौरी तौर पे ये बुक्स जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। इनमें ख़ास पॉजिटिव एनर्जी है इन बुक्स में, राइट। ये बुक्स आपको इस तरह अपलिफ्ट करती हैं, आपको यकीन दिला देती हैं कि आप कर सकते हैं, सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है और हमारे इर्द गिर्द जो है वसाइल भी हैं, मसाइल भी हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप वसाइल पे फोकस्ड हैं या मसाइल पे फोकस्ड हैं। इन बुक्स का कमाल ये है कि ये आपको यकीन दिला देती हैं कि आप एज़ ए ह्यूमन बीइंग, आपके शायान शान सिर्फ यही है कि आप कोशिश करें, जिद्दोजहद करें और अपने अज़्म पे कायम रहें, कामयाबी यकीनी है। मैंने 4 बुक्स बताई हैं, इसमें 5वीं बुक एक ऐड कर लें, योर एरोनियस जोन्स बाय डॉक्टर वेन डायर। ये 5 बुक्स ऐसी हैं कि जो इंसान को, अगर आप मायूसी की राख में भी हैं तो आपको ये वहाँ से हीरा बना के निकाल सकती हैं। इन बुक्स में ये सलाहियत है। लेकिन अगर आप ख़ुद कमिटेड हों, अगर आप ख़ुद जो है विलिंग हों कि आप बुक्स से वो विजडम जो है वो लेना चाहें, कशीद करना चाहें, रिसीव करना चाहें, जो इंस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है।